रहमान रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने की टाइप्स और एक्ने की ट्रीटमेंट। एक्ने की टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, कोमेडोनल एक्नी और इन्फ्लेमेटरी एक्नी। कोमेडोनल एक्नी मींस के जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी बेसिकली जो स्किन की लेयर्स हैं वो तीन किस्म की लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिडर्मस, दूसरी होती है डर्मस और तीसरी जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मस कहलाती है। तो कोमेडोनल एक्नी में होता क्या है कि बेसिकली जो स्किन की जो एपिडर्मल लेयर है वहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स के साथ ये ओपन होते हैं। तो कोमेडोनल एक्नी में होता क्या है कि ये पोर्स जो हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। हाइपरकेराटिनाइजेशन की वजह से जब एपिडर्मल लेयर में मौजूद जो पोर्स हैं जब वो ब्लॉक हो जाएं और यहाँ पर जो डर्मस था, डर्मस में हमारे पास मौजूद था सेबेशियस ग्लैंड। जब सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाए, जब ये ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम करने लग जाए और हाइपरकेराटिनाइजेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर हो जाए जिसकी वजह से जो यहाँ पर पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक उभार सा बनता है, पेप्यूल और पस्ट्यूल के होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्नी है जो बेसिकली पोर्स के ब्लॉक होने से हो जाए तो वो कहलाती है कोमेडोनल एक्नी। कोमेडोनल एक्नी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है ब्लैक हेड और दूसरा होता है वाइट हेड। ब्लैक हेड मीन्स कि लाइक सपोज अगर हम ये जो पोर्स हैं ये हाइपरकेराटिनाइजेशन तो हो जाती है लेकिन ये पोर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ ये ओपन होते हैं। जब ये पोर्स कुछ ना कुछ ओपन होते हैं तो यहाँ पर जो है बेसिकली ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इस पोर्स के थ्रू यहाँ पर आता है। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आता है तो यहाँ पर मौजूद जो बेसिकली मेलानिन मौजूद होता है, तो इस मेलानिन के साथ मेलानिन की बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो उभार होगा, बेसिकली जो उभार बनेगा उसके जो होंगे वो ब्लैक हेड की तरह नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर वाइट हेड मींस कि ये जो पोर्स हैं ये कम्प्लीटली ब्लॉक होते हैं। जब ये पोर्स हाइपरकेराटिनाइजेशन की वजह से कम्प्लीटली ब्लॉक होते हैं तो ऑक्सीजन की जो आमदोरफ्त है या ऑक्सीजन का जो एंट्रेंस है वो नहीं होता। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो यहाँ पर मौजूद जो सोल्यूशन है या यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती और जो सोल्यूशन है वो पेल येलो कलर में नज़र आ रहा होता है। सो दिस एक्नी विल बी लुक लाइक अ वाइट हेड। इसके बाद सेकंड जो एक्नी होती है वो कहलाती है इन्फ्लेमेटरी एक्नी। इन्फ्लेमेटरी एक्नी बेसिकली नोडुलोसिस्टिक एक्नी की एग्जांपल है। नोडुलोसिस्टिक एक्नी मींस ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन होती है और इसमें बेसिकली चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर जहाँ पर ये नज़र आती हैं तो वहाँ पर ये सिस्ट छोड़ देती हैं, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे छोड़ देती हैं। और इसकी इन्फ्लेमेटरी एक्नी बेसिकली ये जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होता है कि हमने कहा था कि बेसिकली जो स्किन के अंदर मौजूद, हमारे स्किन के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाइपर प्रोलिफरेशन करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर ग्रोथ करता है ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम के दौरान और हाइपर केराटिनाइजेशन ऑफ एपिडर्मल के दौरान जब ब्लॉक हो जाता है तो ये बैक्टीरिया जब इस सीबम की जो सेबेशियस ग्लैंड है, जब ये सेबेशियस ग्लैंड यहाँ पर रप्चर होता है तो ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड है उसको फीड करता है और उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में जब ये कन्वर्ट कर रहा होता है तो इसके लिए हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्ड करती हैं और बहुत सारे यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। अब बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो बेसिकली एक बैक्टीरिया की इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्ड की वजह से होता है तो ये दो किस्म का होता है, एक्नी वुल्गेरिस और एक्नी रोजेसी। एक्नी वुल्गेरिस मींस कि हमारी बॉडी के ऊपर जनरली जितनी भी एक्नी होंगे, तो अगर जनरली एक्नी की बात करें तो वो एक्नी वुल्गेरिस कहलाएगी और अगर स्पेसिफिकली एक एक्नी है जिसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं, उसकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, तो वो रोजेसी कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि वुल्गेरिस और रोजेसी के दरमियान सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। होता क्या है, सपोज अगर हम ये कंसीडर करें, सो दिस इज़ वन फेस और ये दूसरा अगर हम फेस कंसीडर करें तो अगर एक्नी वुल्गेरिस होगी तो एक्नी वुल्गेरिस बेसिकली कोमेडोनल होती है। जिस तरह हमने कहा कि कोमेडोनल एक्नी वुल्गरिस कोमेडोनल होगी और ये दो टाइप्स होती हैं, ब्लैक हेड और वाइट हेड हो सकती है। जबकि एक्नी रोजेसी जो है
अगर हम इसको एक्नी वल्गैरिस कंसिडर करें और ये एक्नी रोजेसी, तो ये जो है एक्नी वल्गैरिस ये कोमेडोनल होगी और बेसिकली 2 टाइप्स में नज़र आ सकती है, ब्लैक हेड भी हो सकती है और वाइट हेड भी हो सकती है। जबकि एक्नी रोजेसी जो है ये सिर्फ इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होती हैं और ये नॉन कोमेडोनल होती हैं। होता क्या है कि एक्नी वल्गैरिस जो है ये टीन एजेस और यंगर पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि एक्नी रोजेसी जो है ये ज़्यादातर 30s के जो एज होती है या इससे अबव के एज वाले लोग हैं उनमें ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसी तरह दोनों बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं और दोनों में जो है बेसिकली इवन के सिस्ट बन जाते हैं और डायलेटेड फेस हो जाती है, इवन के रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। एक्नी के साथ रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं और इवन के एट द एंड ऑफ द एक्नी ये सिस्ट छोड़ जाते हैं, गड़े चेहरे के ऊपर या जहाँ पर ये बने होते हैं, जहाँ पे निकलते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे गड़े या सिस्ट भी छोड़ जाते हैं। होता क्या है कि एक्नी रोजेसी जो है ये क्रॉस टी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में चेहरे पर नमूदार होते हैं, क्योंकि एक्नी रोजेसी जो है वो सिर्फ फेशियल तक ही महदूद होती हैं, जबकि एक्नी वल्गैरिस जो है ये बॉडी के किसी भी पार्ट में एनी जगह ये हो सकती हैं। लेकिन जब एक्नी रोजेसी फेशियल पे सिर्फ लिमिटेड होती हैं तो ये बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होती है चेहरे के ऊपर। लाइक सपोज यहाँ पर होगी और यहाँ पर चीक्स के ऊपर होगी, ठीक है, और यहाँ पर, तो ये इसको क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है कि एक्नी रोजेसी जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में चेहरे के ऊपर नमूदार होती हैं या पाई जाती हैं। इसी तरह जो एक्नी रोजेसी है इसकी बेसिकली इसके साथ कंजक्टिवाइटिस होता है, जो हमारी जो नोज़ है उसकी डिफॉर्मिटी भी हो सकती है और इसके अलावा जो इसको जो जहाँ पर ये एक्नी रोजेसी होगी वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं। और इसके अलावा जो एक्नी वल्गैरिस है इसकी जो रिस्पॉन्ड है वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल होता है। सो दिस इज़ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द एक्नी वल्गैरिस एंड रोजेसी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक्नी की जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर एक्नी की जो ट्रीटमेंट है उसमें मैनेजमेंट आती है कि अगर हम अपने चेहरे को साफ़ करें, हमारे जो नील्स हैं इनको हम प्रॉपर साफ़ करें, क्योंकि हम इससे जब कुरेदते हैं या स्क्रैच करते हैं अपने स्किन को तो उसमें मौजूद जो डस्ट है, जो एंटीजेंस हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो उसको मज़ीद सीवियर कर सकती हैं और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की सबब बन सकती हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करें तो वाटर के इंटेक करने की वजह से हमारे जो कोमेडोनल एक्नीज़ हैं उनसे बचा जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। लेज़र थेरापी भी हैं जिसकी वजह से अगर चेहरे के ऊपर कौन सी इन्फ्लेमेटरी या एक्नी रोजेसी या एक्नी वल्गैरिस टाइप की अगर इन्फ्लेमेटरी एक्नीज़ हों जो कि स्कार छोड़ जाती हैं तो उसको लेज़र थेरापी से उसको प्लेन स्किन भी किया जा सकता है, लेकिन आप 100% जो है वो प्लेन स्किन पर भी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर अवेलेबल जो मेडिसिन्स हैं और इसकी जो केयर थेरापीज़ हैं उनमें टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स आते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है जो कि बेसिकली कोमेडोन्स को बनने नहीं देती और स्किन के जो पोर्स हैं उनको साफ़ करती हैं, ओपन रखती हैं। इसके अलावा हमारे पास ओरल एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि मिनोसाइक्लिन है, क्लिंडामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन अवेलेबल हैं। तो ये जो है इन्फ्लेमेटरी जो एक्नीज़ होंगी जिसमें बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रहा है, पैथोजेनिक फॉर्म में और प्रोलिफरेट हो रहा होता है, तो ये ओरल एंटीबायोटिक्स उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और इसके अलावा टॉपिकल रेटिनाइड्स यूज़ होती हैं, ट्रेटेनाइड है, आइसोट्रेटेनाइड है और जो बेसिकली एक पीलिंग इफेक्ट दे रही होती है और विटामिन ए की फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्नी टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।